स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मैट्रिक का रिजल्ट सभी का आ चुका है और बहुत ही खुशी हुई रिजल्ट देख करके, क्योंकि 95 प्लस टारगेट बैच का जो स्टार्टिंग किए थे 2022 में उसका फल देखने को मिला। और बहुत सारे स्टूडेंट को देखें 95 प्लस मैथ में लाएं। 96 हाईएस्ट गया इस बार मैथ में और बहुत सारे लोगों का 90 प्लस है। तो चलिए बहुत खुशी हुई कि एक साल का मेहनत तो यूं बेकार नहीं गया। तो जो भी अभी बोर्ड एग्ज़ाम में गए हो, 10th क्लास में गए हो, जो भी 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे कि आप भी कैसे 95 प्लस मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, जिसको फॉलो करिएगा तो 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस बार हमने 95 प्लस बैच स्टार्ट किया और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का 95% 95 प्लस मार्क्स मैथ्स में आए। तो इस बार भी यानी 2023-24 का जो सेशन है, इसमें भी आपको 95 से एबव मार्क्स लाना है। बल्कि इस बार का टारगेट रहेगा कि कुछ कुछ बच्चों का 100 में 100 जरूर आए। तो अगर आप भी 100 में 100 लाना चाहते हैं, 90 प्लस 90 से 100 के बीच आप मार्क्स चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपको पूरा अभी से लेकर के एग्जाम तक क्या करना है पूरा स्ट्रेटेजी समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहे जो भी बोर्ड में हो, ये सिर्फ झारखंड बोर्ड वालों के लिए नहीं, आपका कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, सभी में ये स्ट्रेटजी काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी बोर्ड से हो, सबसे पहले आप चाहे सीबीएसई जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई से हो, सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहले सिलेबस को देखिए। क्योंकि सिलेबस इस बार एनसीईआरटी ने बहुत सारे टॉपिक्स को, चैप्टर नहीं काटा है, कुछ कुछ चैप्टर भी काटा है, तो बहुत सारी चीज़ों को एनसीईआरटी ने हटा दिया है सभी बुक में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ में, सभी बुक का कुछ कुछ भाग को एनसीईआरटी खत्म कर दिया है, यानी सिलेबस को कट किया है। तो जो नया सिलेबस है, उस सिलेबस को सबसे पहले अपना अपना बोर्ड, जो भी बोर्ड है सबका अलग अलग होगा, सब अपना बोर्ड का सबसे पहले सिलेबस देखिए कि हमको पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि पूरा पुराना वाला बुक लेकर के पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी ज़्यादातर नया बुक नहीं आया है, जो सिलेबस कटा है वो नहीं आया है, पुराना बुक ही दौड़ रहा है इधर उधर। तो पुराना बुक लेकर के आप पढ़े जा रहे हो, जो कट गया उसको भी पढ़ रहे हो, समय की बर्बादी है। आपको मार्क्स अगर सही से लाना है तो सही चीज़ को पढ़ना होगा। बेकार चीज़ जो एग्जाम में नहीं पूछेगा उसको पढ़ के समय को बर्बाद अभी नहीं करना है। अभी सिर्फ उसी को पढ़ना है जो सिलेबस में है। तो सबसे पहला टारगेट, सबसे पहले आप अभी देखिए, अभी जाइए, देखिए, ढूंढिए कि सिलेबस क्या है। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में सिलेबस मांगिए, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो, सिलेबस मांगिए और सिलेबस को देखिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। ऐसे हम एनसीईआरटी का कितना कितना कट हुआ है, क्या हुआ है, सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं सिलेबस का, लेकिन थोड़ा सा फर्क रह सकता है कोई कोई स्टेट में, इसलिए आप अपना स्कूल, अपना स्टेट का सिलेबस सबसे पहले देखिए। तो सिलेबस देखने के बाद सिलेबस में आपको यही सब चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है। चैप्टर तो यही सब रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, सिलेबस में कुछ कुछ कटा, जैसे रियल नंबर में जो पढ़ना था हमको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ना था, यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला, वो कट चुका है ना। तो ऐसे ही चैप्टर यही सब है, लेकिन कुछ कुछ भाग कटा है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं सिलेबस देख लीजिएगा आप अपना स्टेट का, और हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो अपलोड कर चुके हैं, आप ना देखो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो भाग में हम चैप्टर को डिवाइड करेंगे, एक आसान वाला और एक थोड़ा सा हार्ड। चैप्टर इतना ही सा है, ठीक है, इतना ही चैप्टर है, इतना ही चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा कि एनसीईआरटी, कौन सा बुक पढ़े, तो एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर देना है, पूरा बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। पहला चैप्टर रियल नंबर है, पोलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। रियल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, पोलिनोमियल यानी बहुपद है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी बोल दे रहे हैं, नहीं तो समझ लगेगा क्या क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है।
फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 7वां चैप्टर में, ठीक है। छठा चैप्टर को उधर लिखे हैं, ट्रायंगल है, ठीक है। ये 7वां में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ परिचय यहाँ पे है, 7वां चैप्टर ये। 8वां चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 10वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है वो, है ना। और स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्री है। एक और चैप्टर था कंस्ट्रक्शन, रचना। रचना सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, रचना सिलेबस से हट चुका है, तो रचना को नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसको दो भाग में हम बांटते हैं। ये जो चैप्टर है रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर 10 क्लास देखा जाए तो 9 क्लास का जो मैथ है उससे बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए 9 क्लास में अगर आपका मैथ सही नहीं है तो घबराना नहीं है, 9 क्लास से बहुत ही आसान आपको 10 क्लास का मैथ मिलने वाला है। 10 क्लास में बस ये 3-4 चैप्टर जो है इसको बच्चे थोड़ा सा हार्ड समझते हैं। ये 3-4 चैप्टर, ये 3-4 चैप्टर, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन, जो कि बहुत लंबा, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कट हो चुका है, तो बहुत छोटा सा बच्चा है तो बहुत आसान ये हो गया। इसमें खाली सूत्र फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रहेगा तो इसको तो हार्ड के श्रेणी में नहीं रखेंगे, ये आसानी है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रायंगल, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चीज को ज्यादातर बच्चे हार्ड समझते हैं, ठीक है। तो ये 3 मान के चलिए हार्ड है, ठीक है, बच्चों के लिए हार्ड है, चलिए ये ठीक है, 3 हार्ड है। लेकिन इतना इतना जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सिर्फ पढ़ाने वाला सही रहना चाहिए मेरी तरह, ठीक है। तो हमने ये सारे चैप्टर को एक बार जो मेरा क्लास करेगा गारंटी के साथ कहते हैं कि दिमाग में घुसते जाता है, ठीक है। ये सब चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जितना भी ये चैप्टर दिख रहा है ये आसान चैप्टर है, ये सबको बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर वाइज आप पढ़े, सेल्फ स्टडी भी करें, कोचिंग में है, स्कूल में है, जहाँ पे भी पढ़ाई हो सके वहाँ करें। और सबसे बेहतरीन तरीका अभी का दौर में है ऑनलाइन पढ़ाई करें। ऑनलाइन हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं और फिर से पढ़ाएंगे 2024 के लिए, तो आप तैयार रहें। 2024 में पूरी तरह से एकदम बेहतरीन तरीके से ये सारे चीज़ों को पढ़ें, है ना, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ें। सबसे पहला काम आपको करना है एनसीईआरटी को पूरा पढ़ जाना है, जो आसान है उसको पूरा कंप्लीट करिए। उसके बाद फिर हार्ड वाला जो चैप्टर 2-3 चैप्टर है उसको बार बार देखिए। अगर ये हार्ड आपको लगता है तो एक बार देखने से हार्ड लगेगा, 2 बार इसको पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बार बार कोशिश करना है, हारना नहीं है। ऐसा नहीं कि हार्ड है करके छोड़ दीजिएगा तो फिर 95 प्लस या 90 का सपना भी देखना, सपना भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 100% 90 से 100 के बीच लाना है तो इतना चैप्टर को तो छोड़ नहीं सकते, एक भी छोड़ना नहीं क्वेश्चन। तो क्या करना है, ट्रायंगल अगर आपको हार्ड लगता है ट्रायंगल को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। सर्कल हार्ड लगता है सर्कल को भी बार बार पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री को भी बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, बार बार एक ही चीज़ को बनाओ, है ना। पहले देख के बनाओ, फिर नहीं बन रहा है तो फिर देखो, फिर देखो, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही, मैथ में प्रैक्टिस ही मांगता है, ठीक है। प्रैक्टिस रहेगा तो आराम से आप हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है एनसीईआरटी का जो ये सब चैप्टर है, जिसमें से ये आसान वाला चैप्टर को एक साइड रख दिए हैं, यानी इसको तो एकदम 100% एकदम फुली तैयारी करना है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। थोड़ा दिक्कत इसमें होगा तो इसको क्या करना है, इसको चाहे तो आप पहले भी एक आध बार पढ़ लीजिए, फिर बीच में पढ़िए, फिर लास्ट में पढ़िए, है ना। या फिर लास्ट में ही एकदम बार बार ये 3 चैप्टर को पढ़ना होगा। ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर मेरे जैसा कोई समझाने वाला रहा तो। और अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं। और इस बार से कोशिश रहेगा सीबीएसई वालों के लिए भी, यानी इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे और हिंदी दोनों में। हिंदी तो हो चुका है लेकिन सीबीएसई वालों को इस बार टारगेट है कि सीबीएसई वालों को भी पढ़ाएं, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाएगा। अभी हिंदी मीडियम जो है आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख सकते हैं, एक बार वीडियो देखिएगा, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान ये सब चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करने का क्या, एनसीईआरटी को फॉलो करना है और इधर उधर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और क्या क्या होता है उसको अभी दे देखना है। पहले सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है।
ऐसे स्टेट बोर्ड वाले तो एनसीईआरटी के भरोसे ही रहते हैं। सीबीएसई वाले ज़्यादातर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल और क्या क्या होता है वो सब में जाते हैं। लेकिन सबसे पहला आप सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाए, और देख रहे समय है तो फिर सीबीएसई वालों के लिए बता रहे हैं, अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, समय है तो आर एस अग्रवाल पकड़ लो, ठीक है। आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा दोनों में से एक, दोनों ने बाबू है ना, दोनों में से एक, या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, ये दोनों पकड़ लो। अब बहुत मोटा मोटा किताब है, पूरा तो पढ़ नहीं पाइएगा, तो उसको क्या करना है, एनसीईआरटी का खत्म हो गया, समय है आपके पास, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा उठा लो। और उसमें देखो हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ रहता क्वेश्चन में कि ये सीबीएसई 2002 में आया, 2004 में आया, 2007 में आया, 2009 में आया। तो जो सीबीएसई लिखा हुआ है वैसे वैसे क्वेश्चन को सिर्फ करना है और किसी को नहीं छूना है, ठीक है। जिसमें सीबीएसई लिखा हुआ है कि सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, वैसे वैसे क्वेश्चन को तैयारी करो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रिसोर्सेज क्या है, बुक क्या है, तो एनसीईआरटी का बुक सबसे पहला। उसके बाद एक और बुक आता है एनसीईआरटी का है एग्जाम्पलर। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देखिए एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो। तो ये एग्जाम्पलर जो है, एग्जाम्पलर बुक है ना, एनसीईआरटी का है, उसको भी आप ले सकते हैं या इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, डाउनलोड कर लीजिए। इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, खास करके एमसीक्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू ज़्यादातर यहीं से आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पलर जो बुक है उसको एक डाउनलोड कर लीजिए या खरीद लीजिए मार्केट से, और एनसीईआरटी तो होगा ही, एनसीईआरटी का जो मेन बुक है, और ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर इसको खरीद लेना है। इससे क्या होगा कि एमसीक्यू आपको मजबूत होगा, और जो एनसीईआरटी यहाँ पे जो कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है तो उसमें बढ़ा करके उसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, तो बहुत ही आसानी से बहुत बेहतरीन तैयारी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को फोकस करने का, एनसीईआरटी जो सिंपल बुक है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। स्टेट बोर्ड वालों का काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 95 प्लस लाने से कोई नहीं बचा पाएगा अगर ये 2 चीज़ करेंगे तो। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में करना है, पहले क्या क्या बुक पढ़ना है उसको बता रहे हैं, ठीक है। खाली बुक पढ़ने से नहीं होगा, लास्ट में प्रैक्टिस के लिए कुछ करना होगा तो उसको भी बताएंगे। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो दो ही बुक को देखना है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। और सीबीएसई हो तो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा लास्ट में समय रहे तो देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम पढ़ लिए तो खाली एक बार पढ़ लिए, क्लास कर लिए, वीडियो देख लिए तो हो जाएगा क्या, नहीं। प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स। अगर नोट्स नहीं रहा तो जैसे अभी पढ़ रहे हैं कोई पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर, कोई भी चैप्टर अभी पढ़े, तो रोज तो आज के चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं। 6 महीना 7 महीना इधर आगे बढ़ते जाइएगा, यहाँ तक पहुँचने में ये 7 महीना 8 महीना का गैप हो जाएगा। अब 8 महीना बाद फिर से ऐसे पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर का ही क्वेश्चन देखिएगा, लगेगा इसको ज़िंदगी में कभी पढ़वे नहीं किए हैं, भूल जाइएगा, इंसान है। इन 7 महीना का गैप हो जाएगा तो उसमें क्या है कि दिमाग से निकल जाएगा, भूल जाएगा। अब भूल जाओगे तो उसमें फिर से शुरू से तो क्लास नहीं करोगे, क्या करेगा उस समय, कॉपी खोलेगा, नोट्स बढ़िया से बनाया हुआ रहेगा, पूरा फॉर्मूला रहेगा, पूरा क्वेश्चन रहेगा, पूरा थ्योरी जो भी है सब कुछ रहेगा बढ़िया से कॉपी में। आप एक झलक उसको देखोगे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन ये ऐसा ऐसा बनेगा, इसका फॉर्मूला ये है, इसका प्रोसेस ये है, इसका थ्योरी ये है, ठीक है। तो इसलिए बेहतरीन नोट्स होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है नोट्स। अब नोट्स नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। और देखिए बुक पढ़ने का तरीका क्या है, एक्सरसाइज तो करे, बहुत कोई एक्सरसाइज खाली करता है, एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा बाबू, एग्जाम्पल भी करना है ना। एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है। हम वही करते हैं, एग्जाम्पल को भी कराते हैं, एग्जाम्पल को नहीं छोड़ने का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो एक्सरसाइज के अलावा जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करिए, नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए, और कोशिश करना है कि सिलेबस जो है 3 महीना पहले, 3 मंथ से वो, यानी 3 महीना पहले, एग्जाम से 3 महीना पहले, जैसे अधिकतर एग्जाम तो है मार्च अप्रैल में हो जाता है, मार्च अप्रैल में, तो आपको दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना को छोड़ देना है। दिसंबर तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है, कब तक, दिसंबर तक जो बुक में जो भी पढ़ना है सिलेबस, उस सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर सिलेबस को खींच करके मार्च तक या फरवरी तक ले जाएंगे और सोचिएगा कि 95 प्लस लाएंगे, तो ये आपका भूल है, भूल से भी नहीं हो सकता है, नहीं आ सकता उतना। क्या करना है, सिलेबस को दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर देना है हर हाल में, और हम कंप्लीट कराते हैं उससे पहले ही।
उसके बाद आपको रिवाइज शुरू करना है, रिवीजन, सुपर फास्ट एकदम रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन शुरू करना है। उसके बाद 1 महीना रिवीजन करिए लगातार एकदम, 1 महीना 1.5 महीना। उसके बाद लास्ट का जो 1 महीना बचेगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है बर्मा गैस, शर्मा गैस और क्या क्या गैस आता है, एग्जाम टारगेट, ऐसा मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, उस सबको खरीद, जैसा जैसा आता है सबको खरीदने लगता है। तो वैसा नहीं करना है। हाँ, सैंपल पेपर करना है, ज़रूरी है, मॉडल पेपर जो है ज़रूरी है, लेकिन मॉडल पेपर कैसे करना है उसको देखिए ध्यान से। 3 महीना पहले कोर्स कंप्लीट, उसके बाद बेहतरीन तरीके से एक बार सबको रिवाइज करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे जब कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो उस समय छोड़ते जाना है सबको, नहीं। अभी से, आज से टारगेट बनाना है डेली, डेली 10 क्वेश्चन आपको करना ही है, 10 क्वेश्चन डेली, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो 10 क्वेश्चन तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी होमवर्क मिल जाता होगा। अगर होमवर्क आपका टीचर नहीं दे रहा है फिर भी आपको अपने से ईमानदारी से, अगर आपको 95+ लाना है, नंबर आपको लाना है, आपका माँ बाप, आपका टीचर कहे या ना कहे, आपको खुद के लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए, खुद के लिए, खुद का रिजल्ट बेहतर करने के लिए डेली, आज से ही डेली 10 क्वेश्चन। जैसे पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा दिए इसको पूरा पूरा कंप्लीट करा दिए। जैसे आज पढ़ा दिए एक्सरसाइज 1.1 और उसका जो भी थ्योरी था, जो भी उसका फॉर्मूला जो भी था समझा दिए। तो आपको क्या करना है, क्लास किए, उसके बाद जितना पढ़ाएं वहां तक में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, कम से कम 10 क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ाएं तो जो पढ़ाएं वहां से 5-6 क्वेश्चन कीजिए, और उधर जो पहला चैप्टर है वहां से 2-3 क्वेश्चन उसको भी करिए, यानी 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो तीसरा चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ क्वेश्चन करिए, 4-5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ से दूसरा चैप्टर से ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन पहला चैप्टर से ले लीजिए, और खुद से प्रैक्टिस करिए। रोजाना रोजाना 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही है। अगर नहीं करिएगा तो फिर भूलते जाइएगा, इधर पढ़े यहाँ आते आते उधर भूल जाइएगा। इसीलिए हर चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन ले करके और प्रैक्टिस कम से कम बताएं, एकदम कम से कम 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन बनाने में कितना समय, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। शुरुआत में पढ़ रहे हैं शुरू तो 1 घंटा लग सकता है, नहीं तो आधा घंटा का काम है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रेगुलर करना है आज से, अभी से, हैं। उसके बाद कहाँ थे, दिसंबर में थे, दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर से सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करना है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बनाना है, नोट्स के साथ साथ एक चीज़ और बनाना है, उसको बोलते हैं माइंड मैप, माइंड मैप, या इसको शॉर्ट नोट कह सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है। एक तो नोट्स रहेगा, ये चैप्टर वाइज एग्जांपल जितना भी है, चैप्टर जो है, एक्सरसाइज जो है उसका जो भी है, सारा कुछ पूरा नोट्स रहेगा एकदम विस्तार से। और एक होना चाहिए माइंड मैप। माइंड मैप होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये माइंड मैप, ये होना ज़रूरी है। कब काम आता है उसको पहले समझिए। पूरा चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, रिविजन भी कर लिए, लेकिन भी सब तो याद नहीं हो जाएगा, सबका फॉर्मूला याद नहीं हो जाएगा एक ही बार में। भूलेंगे, इंसान है, भूलना सबको है, भूलेगा, है ना। लेकिन जब भूल जाइएगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे हम या क्वाड्रेटिक या एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका हम कुछ कुछ क्वेश्चन कहीं पे आया तो फंस गए कि इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, क्या प्रोसेस है, क्या थ्योरी है, दिमाग से हट गया। भूल सकते हैं, भूल सकते हैं, कोई भी इंसान भूल सकता है, ठीक है। तो माइंड मैप जो होता है, माइंड मैप क्या करता है कि माइंड मैप एक पेज है, एक पेज आपका है, एक पेज, सिर्फ एक सिंगल पेज, जिसमें पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, हर चैप्टर का एक एक माइंड मैप होगा। जैसे पहला चैप्टर खत्म कर लिए, उसके बाद एक माइंड मैप एक पेज में बनाना है, जिसमें पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़े, क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी था, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस था क्वेश्चन करने का, वो सारा चीज़ों को एक पेज में, मतलब एक झलक देखें और सब कुछ नज़र में आ जाए कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ है, तो एक झलक देखिएगा, याद आ जाएगा, अरे हाँ इसमें तो इतना सा चीज़ है, ये है इस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक माइंड मैप शॉर्टकट तरीके से छोटा सा माइंड मैप यहाँ पे बना के दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये माइंड मैप कितना पावरफुल चीज़ होता है।
और अपने से आपको बनाने का आइडिया नहीं होगा। हम आपका माइंड मैप हम पढ़ाते जाएंगे चैप्टर, या चैप्टर बनाने से पहले ही माइंड मैप एक दे देंगे पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद माइंड मैप, या ऐसा भी कर सकते हैं कि चैप्टर पढ़ाने से पहले ही एक माइंड मैप दे देंगे कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है, बस उसको दिमाग में रखो, बाकी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जैसे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैप हमको माइंड में बना के दिखा रही है, बीच में चैप्टर का नाम लिख देना है। उसके बाद देखना है सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 जो है, यहाँ तक आने के लिए या यहाँ का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या क्या थ्योरम का ज़रूरत पड़ा। तो उसमें हमको एक फॉर्मूला लगता है एनवा पद, जिसको बोलते हैं ए एन बोलते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक आध क्वेश्चन यहाँ पे, एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है और बना देना है उसको। ठीक है, उसके बाद अगला जाएंगे, अगला हम ऐसे शॉर्टकट में बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में बस क्या माइंड मैप है उसको। तो माइंड मैप जैसे एपी में एक और चीज़ पढ़ना है, जब आगे बढ़ेंगे इससे आगे, इससे आगे, अच्छा इससे पहले भी कुछ कुछ पढ़ना है। इससे पहले हमको पढ़ना है कि एपी होता आखिर क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो जिसमें जिसमें क्या होता है, जैसे 2 4 एग्जाम्पल के तौर पे ही ऐसा लिख दीजिए, 2 4 6 यानी सेम सेम बढ़ रहा है तो वो एपी है। ठीक है, एपी है कैसे, उसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो इसके नीचे लिख देते हैं a2 माइनस ए1 बराबर a3 माइनस ए2 बराबर a4 माइनस ए3, मतलब ऐसा घटा घटा के देखते हैं सब बराबर आया तो वो एपी में है। ठीक है, तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा एपी में और क्या क्या होता है, टर्म जो होता है वो क्या होता है, जैसे ये ए1 होता है पहला वाला, फिर ए2 होता है, ए3 होता है, ए4 होता है, ए4 होता है, ए5 होता है, इस तरह से। ठीक है, इसको लिख दिए है ना। और इसी में और क्या पढ़ना है, इसी में हम ऐसे रफली बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए गंदा थोड़ा दिखेगा, हम समझाने के लिए कि क्या होता है इसमें। और हम जानना है डी, जानना है कि डी निकालने के लिए ए2 माइनस ए1 करते हैं। ठीक है, ए2 माइनस ए1 करेंगे तो डी निकलेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन यूज होगा, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से एक माइंड में बना लेते हैं ना। फिर और कुछ थ्योरम यूज होगा, उसको यहाँ लिख देंगे। कुछ याद करने वाला चीज़ रहेगा, थ्योरी व्यूरी सब, तो उसको भी यहाँ लिख देंगे। डिफिनेशन टाइप में भी रहेगा तो लिख देंगे। कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन जिससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ही डायरेक्ट एक बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बना सकते हैं, ताकि इसको देख कहेंगे समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक चैप्टर है, इसके चारों तरफ इस तरह से निकाल के कि इस चैप्टर में क्या क्या है उसको लिख देंगे। तो क्या होगा कि पूरा चैप्टर का नोट्स जो है, जैसे इसी चैप्टर को 10-15 पेज लगेगा, 20 पेज लगेगा इसको पूरा चैप्टर बनाने में। अब कोई चीज़ कहीं पे फंस गए या हमको याद नहीं आ रहा है इस चैप्टर का कोई फार्मूला, तो क्या करना होगा, 10-15-20 पेज तक खोजना पड़ेगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब इसमें क्या है, एक झलक देखो समझ में आ जाएगा कि एपी जो है, 5वां चैप्टर जो है, उसमें याद रखना है कि एपी किसको कहते हैं, तो जब बराबर बराबर रहे तो एपी कहते हैं। अगर डी निकालना हो तो कैसे निकलता है, तो दूसरा को पहले से घटा देते हैं तो डी निकल जाता है। ए एन निकालना हो कहीं तो कैसे निकलता है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी कर देते हैं। एस एन निकालना है तो कैसे निकलता है, तो ये फार्मूला से निकलता है। यानी एक झलक में सारा कुछ आपके दिमाग में। ठीक है, तो एक बार में जितना कुछ आप देख सकते हैं उतना जल्दी वो चीज़ याद होता है। अब खोजते रहिएगा एक तो समय भी बर्बाद होगा और दिमाग में बैठेगा भी नहीं। तो इसलिए एक बहुत बेहतरीन तरीके का माइंड में बना लेना है, चित्रात्मक तरीके से इसी तरह, ताकि एकदम फिगर एकदम बेहतरीन सुंदर लगे। ताकि सुंदर चीज़ का होता है दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, कहीं सुंदर देख लिए तो जल्दी बैठ जाता है, और खराब चीज़ देखे तो जल्दी नहीं बैठता दिमाग में। ठीक है, मुंह ऐठा जाता है, ना देखेंगे ओकरा। और बढ़िया चीज़ देखे तो टुकुर टुकुर लगता है देख ले रहे हैं। तो वैसे ही इसको करना है, एकदम सपरा देना है, इतना सुंदर सपरा देना है कि लगेगा कि देख ले रहे हैं। और जैसे जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा दिमाग में वो बैठ जाएगा, और दिमाग में बैठ गया, काम हो गया ख़त्म। ठीक है, तो ये माइंड मैप ज़रूरी है। नोट्स के साथ साथ माइंड मैप, जिसको शॉर्ट नोट कहेंगे, या शॉर्ट नोट नहीं, माइंड मैप ही कहना है इसको। ठीक है, और क्या बोले, रोजाना 10 को क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल भी करना है, और 3 महीने पहले कोर्स कंप्लीट करना है दिसंबर तक। और क्या करना है, दिसंबर के बाद रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने के बाद जब 1 महीना बचा, 1 मंथ, बाकी जो 1 महीना है, बाकी 1 महीना, 1 महीना जब बाकी रहेगा, उस समय मॉडल पेपर छूना है। उससे पहले नहीं बाबू, है ना, उससे पहले नहीं। और उससे पहले अगर ये सब चीज़ों से फारिग हो गए तो छू सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
पहले ये जितना कुछ बताएं उतना करना है, उसके बाद 1 महीना बच गया, उसके बाद मॉडल पेपर लो। अब कौन सा मॉडल पेपर? जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, PYQ, यानी पिछले सालों का क्वेश्चन, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन ले लो। और कैसे करना है इसको? जैसे किताब पढ़े वैसा नहीं पढ़ना है उसको, वैसे नहीं बनाना है उसको। उसको क्या करना है, 3 घंटा का एग्जाम होता है, 3 घंटा का एग्जाम होता है, तो 3 घंटा बैठ जाना आपको एग्जाम, एग्जाम हॉल की तरह। जैसे 8 में बैठो, 8 से 9, 10, 11, 11 बजे तक, या 9 में बैठो तो 9 से 12। एग्जाम जैसा 3 घंटा का होता है वैसा एग्जाम की तरह कॉपी लो, क्वेश्चन लो और बैठ जाओ। समझ लेना है अपने आप में कि हम एग्जाम देने बैठे हैं। भले मेरे पास कोई टीचर या कोई इन्विजिलेटर, जो भी वीक्षक परीक्षक कोई नहीं है यहाँ पे, कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं है, कोई स्कूल नहीं, घर में है, लेकिन हम एग्जाम दे रहे हैं। कहीं कुछ हिलना नहीं है, ना मोबाइल सामने रखना है, ना कुछ और रखना है, कुछ नहीं रखना है, सिर्फ पानी का बोतल रख सकते हैं। और 3 घंटा जैसा आप एग्जाम में बैठ के लिखते हैं वैसा आप लिखिए। 3 घंटा में एक पिछला साल का क्वेश्चन लीजिए, 2020 का, 2021 का, और 3 घंटा में उसको कंप्लीट करिए। हो सकता है पहला दिन आपको लेट हो जाए, 3 घंटा में सब क्वेश्चन ना बने, दूसरा दिन ना बने, तीसरा दिन ना बने, लेकिन चौथा दिन से बनना शुरू हो जाएगा। इससे दो फायदा होगा, आपको आदत लग जाएगा कि 3 घंटा हमको ऐसा बैठना है, 3 घंटा में कितना स्पीड से या कैसा बनाए ताकि सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है वो अलग है, और इसमें क्या एग्जाम का भी प्रैक्टिस हो रहा है, एग्जाम का भी प्रैक्टिस हो रहा है, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो ये चीज हर हाल में करना है। अगर 95 प्लस जाना है तो ये चीज कर लिए तो 95 प्लस जोड़ लो, 95 प्लस इस 95 से ऊपर ही आएगा। ये सारा कुछ होने के बाद लास्ट में 1 महीना अगर ये काम कर लिए कि एग्जाम जैसा होता है वैसा एग्जाम दे दिए अपने आप में, खाली चेक भी आप ही को करना है, एग्जाम भी आप ही को देना है, क्वेश्चन भी आप ही को ही करना है ना। यानी पिछले साल इस तरह से करते हुए पिछले सालों का क्वेश्चन जो आ चुका है वैसे वैसे क्वेश्चन को लेकर बैठ जाओ। 3 घंटा में आपको एग्जाम देना है, कहीं हिलना डुलना वहां से नहीं है। ये काम करके देखो 1 महीना, 95 से तो प्लस रहेगा अगर ये काम कर लिया तो। और इतना में रह गया तो 95 से इधर रहेगा, उधर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो 95 से आगे बढ़ना है तो ये एग्ज़ाम जरूर दो अपने आप से, कोई एग्ज़ाम ले चाहे ना ले। और मेरा जो स्टूडेंट है उसका हम तो लेंगे और हम लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, तो आपको खुद का एग्ज़ाम खुद लेना है, ठीक है। तो क्या क्या करना है समझ में आ रहा है, इतना प्रोसेस को करिए, उसके बाद आपको देखिए कोई नहीं रोक सकता है 95 लाने से। अच्छा एक चीज़ और, रिवीजन जब बोले हैं, रिवीजन तो बहुत कोई रिवीजन कैसा करता है, जैसे कि कहाँ, हाँ जैसे रिवीजन कर रहा है, आप क्या करता है, जैसे ये पूरा नोट्स है मेरा मैथ का, तो ऐसे देख रहा है खाली, हाँ ये तो बहुत आसान है, हाँ इसको ऐसा करना है, जोड़ना घटाना बहुत आसान, हाँ बहुत हो गया। ये रिवीजन मैथ का नहीं होता है, देखने से कितनों हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लगेगा, है इतना आसान, लेकिन औकात तब पता चलेगा जब खुद उसको बनाओगे। तो मैथ में प्रैक्टिस का मतलब है, मैथ में रिवीजन का मतलब है कि क्वेश्चन उठाओ, सिर्फ बुक उठाओ, बुक का क्वेश्चन उठाओ, गनगना क्वेश्चन को सॉल्व करो। फंस गया कहीं तो फिर नोट्स निकाल, देखो कि क्या हो रहा है, काहे नहीं बन रहा है, फिर बिना देखे बनाओ। क्वेश्चन बनाना है। रिवीजन मतलब बहुत बच्चे को देखते हैं ऐसे कॉपी ले लेता है और पलटते रहता है, क्या कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। ऐसा रिवीजन जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा रिवीजन नहीं करना है, खास करके मैथ में। मैथ में बनाना पड़ेगा, उसको देखने से याद थोड़ी होगा, है? नहीं होगा। मैथ को बनाना है, याद किसको करना है, माइंड मैप को याद करना है, जो हर चैप्टर का एक पेज आपको बना के देंगे बेहतरीन तरीके से, उस एक पेज को खाली याद रखना है, बाकी प्रैक्टिस करना है। माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए याद रखिएगा। पूरा क्लास अगर कभी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइंड मैप जहाँ पे बताएंगे जिस वीडियो में, उसको मत छोड़िएगा। वो छोड़ दिए तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि क्लास छूटा उसको फिर कर लीजिएगा, लेकिन माइंड मैप समझाएंगे तो उसको दिक्कत हो सकता है अगर छूट गया तो, ठीक है। तो माइंड मैप जरूर कर बनाइएगा, हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है। और आपका पूरा एग्जाम की तैयारी अभी से लेकर के दिसंबर तक पूरा कोर्स की कंप्लीट कोर्स कराने का प्रयास हम करेंगे, और कंप्लीट कराएंगे भी जैसा पिछले बार कराएं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 100% मैथ में स्कोर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि 100 में 100 आपका मैथ में आवे। तो
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और जो भी तैयारी करना चाहते हैं फिर से बेहतरीन तरीके से, तो लग जाओ अभी से। हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा चुके हैं पूरा चैप्टर को। प्लेलिस्ट में जाओ, टारगेट 95% बेच करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। और अभी नए से भी क्लास लेंगे, घबराना नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो सब तो बदला नहीं है, तो उसको वो कर सकते हैं, पिछले ही साल का तो है ना। तो वहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर सीबीएसई हो तो कमेंट करिएगा, इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में, दोनों चीज़ों में, दोनों भाषा में आपको सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए आपको नया बैच शुरू कर देंगे बहुत जल्द, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ठीक है, इधर जून हो जा रहा है, मई है ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके नया बैच स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से फिर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और पूरा एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे फुल एंड फाइनल। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इंग्लिश सीबीएसई वालों के लिए भी तैयारी शुरू कराएंगे। तो उम्मीद है कि आप सपोर्ट करिएगा जैसे पिछले बार किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।